नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आपके सामने उपस्थित है यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 के तहत। तो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। आज सुपर फास्ट रिवीजन वाला वीडियो है और सब कुछ हिंदी में ही है, क्योंकि मुझे लगा कि हिंदी के व्यूअर्स हमारे ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू इंग्लिश व्यूअर्स। तो पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा बट आंसर बहुत ही छोटा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। कथन बहुत अच्छा है। आंसर इसका सही जाने वाला है अनुच्छेद 14, 15, 16 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हुआ। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। आयुष 82 औषधि है, यहाँ अवधि हो गया है मित्रों, औषधि होना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। तो ऑप्शन एक आंसर बी एट्स, सी टीबी और डी मधुमेह, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? चारों ऑप्शन आपके सामने, देख के बताइए कौन सा सही जाएगा। सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवगत कराएं कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने, वित्तीय निवेश की बोलचाल में मंदड़िया यानी बियर शब्द किससे द्योतित करता है? ऑप्शन ए कह रहा वह निवेशक जो महसूस करता है किसी विशेष प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी की कीमत गिरने जा रही है। बी, वह निवेशक को जो किसी खास शेयर की कीमत बढ़ने की अपेक्षा करता है। सी, वह शेयर धारक जिसकी किसी कंपनी में वित्तीय रूप से या अन्यथा रुचि है। डी, कोई उधारदाता या तो उधार देने से या बांड खरीदने से। तो चारों में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह निवेशक जो महसूस करता है कि किसी विशेष प्रतिभूति की कीमत गिरने जा रही है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। बी, शिशु मृत्यु दर। सी, वयस्क साक्षरता दर। डी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर बी, यानी मानवीय विकास सूचकांक का तत्व शिशु मृत्यु दर नहीं है। छठवां प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है कि? चारों ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए, आराम से उत्तर दीजिए। सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। सातवां प्रश्न, जनजातियों से संबंधित आया हुआ कूट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ करके उत्तर दीजिए। जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, आप इसको ऐसे मिला भी लीजिए कि मिकिर मेघालय में, माँ से मिकिर माँ से मेघालय आसान है। कोरवा छत्तीसगढ़। सी, थारू उत्तराखंड से हो जाएगा और ओंग अंडमान निकोबार द्वीप से हो जाएगा। इसमें मित्रों दो तो जरूर आप याद कर लीजिए, मिकिर मेघालय, आंग अंडमान एंड निकोबार द्वीप। आठवां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो मध्य प्रदेश है। नौवां प्रश्न, भारत के किस राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उच्चतम उत्पादकता है? चार ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ पंजाब। अगर होल एंड सोल टोटल गेहूं की उत्पादकता देखी जाए तो उत्तर प्रदेश रहेगा, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो पंजाब है। 10वां प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है? चार ऑप्शन आपके सामने, यह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। बी, यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। सी, इसका एक लिखित संविधान है। डी, यह केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बंटवारा करता है। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। 11 नंबर प्रश्न, प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है जिसकी चर्चा प्रथम बार, यह आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य के भाषण वाले घोषणा में की थी। बी, नेहरू रिपोर्ट में हुई थी। सी,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव स्वीकार करके की गई थी। डी संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। 12वां प्रश्न, निम्न सोशल साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, मार्क जुकरबर्ग। 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कोर बैंकिंग प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012 के साथ। 14 नंबर प्रश्न, विकिपीडिया सोशल साइट के संस्थापक कौन है? चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिमी वेल्स। विकिपीडिया सोशल साइट के संस्थापक जिमी वेल्स हैं। 15वां प्रश्न, वायुमंडल के ऊपर उपस्थित ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, धुंध, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 16वां प्रश्न, मानव तथा जीवमंडल का प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1871, बी 1975, सी 1981, डी 1986। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 1986 ईस्वी में। 17वां प्रश्न, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान से पढ़ के फिर आंसर दीजिएगा। तो जो सही आंसर जा रहा है, सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि ये असफल होने के तीनों कारण बिल्कुल सही थे। 18वां प्रश्न, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके लिए, देखते ही उत्तर आप दे दिए होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह, क्योंकि तब तक इनका जन्म ही नहीं हुआ था। 19 नंबर प्रश्न, सिपाही विद्रोह के समय, इसी को ये जो है सिपाही विद्रोह कहते थे, तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, लॉर्ड कैनिंग। 20वां प्रश्न, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, बी BD सावरकर, सी SR शर्मा, डी RC मजुमदार। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, इस पुस्तक के लेखक थे BD सावरकर। 21वां प्रश्न, महासागर और समुद्र की गहराइयां दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो मानचित्र के प्रकार आपको लर्न होना चाहिए। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, अनुगंभीर मानचित्र महासागर और समुद्र की गहराइयों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न, गैने के अनुसार सीखने का प्रकार है? ए उद्दीपन अनुक्रिया संबंध तथा प्रत्यधिगम, बी बहुभेदीय विभेदीकरण तथा सिद्धांत अधिगम, सी शाब्दिक संबंध तथा क्रम, डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी सब सही हैं इसमें गैने के अनुसार। 23वां प्रश्न, अंतर आलोचन किस अनुसंधान का अपेक्षित सोपान है? अनुसंधान के प्रकार में आप जो है जब पढ़ते हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो जो सही आंसर हो जाएगा, सही मिलान नहीं है, वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, तार्किक परीक्षण, विषय वस्तु वैधता। बाकी सब सही मिलान है। उपलब्ध परीक्षण, विषय वस्तु वैधता सही है बिल्कुल। अभिक्षमता परीक्षण, भविष्यात्मक वैधता बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व परीक्षण, संगामी वैधता सही है। सही अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी, तार्किक परीक्षण, विषय वस्तु वैधता। 25 नंबर प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसे 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। पहले सही आंसर जान लें। जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती हैं। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। इस यानी 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया है। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती हैं, भी सही है। 26 नंबर प्रश्न, व्यावहारिक शोध है अनुप्रयुक्त शोध, तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध, देशांतरीय शोध, उपर्युक्त सभी,
तो जो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। कुछ क्वेश्चंस आइए देख लेते हैं। करंट के हाल ही में भारत लाए गए चीतों को किस नेशनल पार्क में रखा गया है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि ये पार्क किस राज्य में अवस्थित है और चीतों की संख्या कितनी थी और उन चीतों की संख्या में कितने नर चीते थे और कितने मादा चीते थे, यह भी आपको बताना ज़रूरी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जिससे इस टाइप का प्रश्न आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 2022 में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया और पुरस्कार किस पर मिला है? आईसीटी पर मिला हुआ है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, अन्नपूर्णा देवी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, जनरल वीके सिंह। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अन्नपूर्णा देवी ने इन लोगों को सम्मानित किया है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 6 मार्च, 4 फरवरी, 8 मई, 13 जून। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने की भी कृपा करें। धन्यवाद।